हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य पहला दृढ़ कथन, वक्तव्य दूसरा कारण दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ए बी सी डी हैं, तो जिनमें से केवल एक सही है। वक्तव्य पहला है कि n+2 का क्रमगुणित बटा n-1 का क्रमगुणित 6 से भाज्य है। वक्तव्य दूसरा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणज जो है वो 3 के क्रमगुणित से भाज्य होगा। अब 4 विकल्प हमें दिए गए हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है और क्या सही स्पष्टीकरण है या नहीं। तो अब चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम गणितीय आगमन का क्या करने वाले, प्रयोग करने वाले। गणितीय आगमन में बोला जाता है कि अगर Pn मान लो कोई कथन हमें दिया गया रहता है, ठीक है, जहाँ पे मान लो कि n जो विद्यमान है प्राकृतिक संख्याओं से, तो अगर n बराबर 1 पे P1 को हमने इस कथन को अगर सत्यापित कर दिया, फिर n बराबर हम k पे देखते हैं, जहाँ पे pk को हम मान लेते हैं कि कथन जो है वो सत्य है। ये हम क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब n बराबर k+1 पे हम pk+1 पे कथन को सत्यापित करते हैं। जब ये तीनों हमारा सत्य हो जाता है तो हम बोलते हैं कि जो pn कथन है, ठीक है, pn जो कथन है वो हमेशा सत्य होगा जब n हमारा विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्याओं से, ये हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का हम प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें बोला गया है यहाँ पे कि n+2 का जो क्रम गुणित बटा n-1 का क्रम गुणित जो होगा वो 6 से भाज्य होगा, ये हमें बताना है। तो ये हमारा Pn कथन है, मान लो। अब Pn कथन को सबसे पहले P1 पे हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो P1 पे क्या कथन हमारा सत्य है, यानी 6 से भाज्य होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले ये जो है हमारा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं n+2 गुना n+1 गुना n का, और फिर यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे बोल सकते हैं, यानी क्रमगुणित। और ये हो जाएगा n-1 का क्रमगुणित। अब इसको हम देखें तो ये n-1 का क्रमगुणित से n-1 का क्रमगुणित यहाँ पे हट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, n+2 फिर गुना n+1 गुना n बचेगा। तो अब P1 हमारा देखें तो n बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 यानी कि 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 बन गया यानी कि 6 बन गया। तो P1 जो है वो हमारा 6 है। ठीक है, अब P1 हमारा 6 है तो अब हम क्या करेंगे, के पे हम जांच कर लेते हैं कि क्या कथन हमारा, यहाँ पे देखो P1 जो कथन है वो हमारा सत्य आ गया। क्यों, क्योंकि ये 6 से पूरा भाज्य है P1, ठीक है, इसलिए ये हमारा कथन सत्य आ गया। पीके पे जांच करें तो यहाँ पे n की जगह k रखेंगे तो ये हो जाएगा k+2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा k+1 और यहाँ पे k। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये कथन सत्य होगा, ये हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, pk पे हमने मान लिया। अब k+1 पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये n बराबर k पे हमने जांच किया, फिर ये हम किस पे जांच कर रहे हैं, तो n बराबर k+1 पे जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो n बराबर k+1 पे जांच कर रहे हैं, तो pk+1 यहाँ पे देखें तो k+3, यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा k+1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें हम k से गुना और k से भागा भी तो कर सकते हैं, ठीक है, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो, अगर इसको मैं 6 से भाज्य यानी इसकी जांच करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ pk+1 जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, k+3 को बाहर लिख लो और इसके साथ बटा में k। अब बाहर जो है वो हमारा k+2, फिर यहाँ पे k+1 गुना यहाँ पे k आ गया। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों तरफ अगर मैं 6 से यहाँ पे क्या करूँ, भागा दे दूँ। ठीक है, तो 6 से अगर भागा दे दूँ तो ये हमें पहले ही पता है कि ये जो हमने मान रखा था, पहले ही हमने मान रखा था कि ये जो टोटल है ये हमारा क्या है, 6 से भाज्य है। ठीक है, पहले हमने मान रखा है, यहाँ पे सत्य माना है, यानी कि 6 से विभाज्य है हमारा पीके। ठीक है, तो पीके हमारा पूर्णतः 6 से विभाजित है, ये हमने पहले से मान रखा है। तो यहाँ पे ये 6 से भाज्य हो जाएगा, यानी कि pk+1 भी पूरी तरह से हमारा 6 से विभाज्य हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि pk+1 भी जो है वो हमारा क्या हो गया,
सत्य हो गया इसका मतलब। अगर ये सत्य हो गया, पीके सत्य था, पीके प्लस 1 भी सत्य हो गया, इसका मतलब ये जो कथन है वो बिल्कुल हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, यानी कि ये कथन हमारा सत्य हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणज जो होगा वो 3 के फैक्टोरियल से हमेशा भाज्य होगा। 3 का क्रमगुणित क्या होता है, तो 3 का जो क्रमगुणित होता है वो 3 गुना 2 यानी कि 6 होगा। 3 क्रमागत पूर्णांक, तो यहाँ पे 3 क्रमागत पूर्णांक ही थे एक तरह से बोल सकते हैं हम, क्योंकि k प्लस 1 यहाँ पे हम देखें तो k प्लस 1 और k प्लस 2 तीनों को गुना किया गया है, यानी कि 3 क्रमागत पूर्णांक ही होंगे। कैसे, तो हम यहाँ से भी देख कि k, फिर यहाँ पे है k प्लस 1 और k प्लस 2। तो मान लो k का हमारा कोई भी, जहाँ पे k जो है वो हमारा कोई भी प्राकृतिक संख्या से विद्यमान है, ये हमें पता है। तो मान लो k का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 और 5 और 1 6 और यहाँ पे 5 और 2 7। तो ये तो एक तरह से 3 क्रमागत पूर्णांक ही होगा एक तरह से। तो इनका जो हमने पहले से सत्यापित कर रखा है कि ये हमेशा 6 से भाज्य होगा, तो इसलिए ये भी कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। और ये जो है सही स्पष्टीकरण भी हो गया, क्योंकि 3 यानी 6 से जो भाज्य हो रहा है 3 क्रमागत पूर्णांक ही है, ठीक है। तो ये सही स्पष्टीकरण भी हो गया वक्तव्य 1 का। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा विकल्प, तो वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, और वक्तव्य 2 जो है वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है, विकल्प ए। धन्यवाद बच्चों।